हमें अब समझने की जरूरत है कि व्यवस्था क्या है, इसने किस तरीके से हजारों साल तक हमें गुलाम बना कर रखा। एक समय ऐसा था जब इसने हमें जबरदस्ती गुलाम बनाया, जब हमारे लोग अगर चल रहे हैं हमारे गले में मटका लटका दिया कि अगर हम थूके तो हमारा थूक उस मटके में गिरे, अगर सड़क पे गिर गया उस पे ऊंची जाति के लोगों का पैर पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। ये हुआ या नहीं हुआ? भारत में हजारों साल हुआ। उसके बाद जब हम लोग चल रहे हैं तो हमारी कमर पे झाड़ू भी बांध दी गई, क्योंकि जब हम लोग चले तो हमारे कदमों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएं। हमारे कदमों के निशानों पर ब्राह्मण समाज के कदमों के निशान पड़ जाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा, उसको नहाना पड़ेगा दोबारा से। ये व्यवस्था हमारे ऊपर लादी नहीं लादी गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में इस व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर दिया। बाबा साहब ने संविधान बना करके कहा कि आज से कोई ऊंचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, आज से सब बराबर है। बाबा साहब ने कहा है नहीं कहा? संविधान में लिखा है नहीं लिखा? उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोग अगर नीची जाति के नाम पर आपका शोषण करते हैं, आपको गाली देते हैं, तो आप कानून की मदद का सहारा ले सकते हैं। कानून का सहारा लेकर के उनके खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हैं। और होती है कि नहीं होती है? होती है। उसके बावजूद अब जो हजारों साल से जो समाज उनका गुलाम रहा, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष आ गए, उन्होंने उस गुलामी से आजादी दिला दी। अब बाबा साहब जब चले गए उसके बाद फिर उन्हीं ताकतों ने, फिर उन्हीं लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दी कि किस तरीके से आपको दोबारा से गुलाम बना जाए। लेकिन अब देश आजाद है, संविधान है, तो आपको उसी तरीके से तो गुलाम नहीं बना सकते। आपके कमर में झाड़ू नहीं बांध सकते, आपके गले में मटका नहीं लटका सकते। तो तरीका क्या आपको गुलाम बनाने का? अब तरीका उन्होंने निकाला कि जितने ज्यादा हो सके इनके ऊपर धार्मिक तीज त्योहार जयंतियां सारे इनके ऊपर लाद दिए जाएं। नहीं लाद दिए जाएं। उन्हें मालूम है कि बहुत थोड़ा सा पैसा ये लोग कमा लेते हैं, और बहुत थोड़ा सा पैसा कमा कर अगर ये अम्बेडकर को समझ गए तो ये क्या कर देंगे? स्कूल में भेजना शुरू कर देंगे। दिन रात दलित का व्यक्ति जो है दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा ले जाएगा और IAS IPS कलेक्टर बना देगा, और फिर वो हमारे सर पर बैठ करके हमको आदेश देगा। इनको मालूम है, इसीलिए क्या किया इन लोगों ने किया कि इनको उलझा करके रखा जाए। तो तुम्हें कथा पंडाल में उलझा दिया, किसी को भागवत में उलझा रहे हैं, किसी को सत्संग में उलझा दिया, किसी को नवरात्रि में उलझा दिया, किसी को होली दिवाली में उलझाया, किसी को रक्षाबंधन में उलझा दिया, किसी को किसी और त्योहार में उलझाया, कोई एकादशी में उलझाया, किसी को दशहरे में उलझा दिया। सारे लोग जाते हैं गंगा जी? नहीं जाते हैं दशहरे पे? हैं? तमाम परेशानी झेल करके ट्रेन में खड़े होकर के गधों की तरह लद करके जाते नहीं जाते हैं? नहा करके आते हैं नहीं नहाते? मुझे बताइए। तो किसने दी व्यवस्था? किसने? गंगा में नहा करके क्या सारे पाप धुल गए क्या? कमाल कर रहे हो। मुझे बता तुमने पाप किया कौन सा? सारा शोषण तुम लोगों का हुआ हजारों साल तक, और जिसने शोषण किया वो गंगा जी नहीं जाएगा, जिसका शोषण हुआ वो गंगा जी जाता है? नहीं जाता है। तथागत बुद्ध ने इस पर एक बढ़िया बात कही। तथागत बुद्ध एक बार जब तथागत बुद्ध जा रहे थे तो उनके बहुत सारे अनुयायी उनके साथ चल रहे थे। तो बहुत सारे अनुयायी जब उनके साथ चल रहे थे तो एक व्यक्ति सुबह कड़ाके की ठंड जब पड़ रही थी तो सुबह 5 बजे गंगा में डुबकी लगा रहा, सुबह 5 बजे एकदम से डुबकी लगाए, फिर उसे ठंड लगे फिर बाहर आ जाए, फिर डुबकी लगाए, फिर उसे ठंड लगे फिर बाहर आ जाए। बुद्ध वहां से गुजर रहे थे तो बुद्ध वहां रुके और वो देख रहे थे कि ये व्यक्ति जिसका शरीर इस ठंड में नहाने की स्थिति में नहीं है, उसके बावजूद भी ये गंगा में डुबकी लगा रहा है। जब वो निकल करके आया तो बुद्ध ने पूछा कि इतनी ठंड में जब तुम्हारा शरीर कांप रहा है, तुम्हारे शरीर की स्थिति नहीं थी ठंड को बर्दाश्त करने की, तो तुम इस गंगा में क्यों नहा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी ने कहा है मुझसे कि तुमने जो कर्म किए हैं बुरे, गंगा में सुबह सुबह नहाओगे तो सारे कर्म तुम्हारे जो है सफल हो जाएंगे और तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसा होता कि गंगा में डुबकी लगाने से नहाने से अगर सारे पाप धुल जाते और व्यक्ति जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता, तो हजारों हजार साल से इस गंगा में मछलियां हैं, मेढक हैं, सांप हैं, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ये जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते और इस सीधे स्वर्ग में चले जाते। लेकिन ये तो हजारों साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब डुबकी लगाने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। तो उस व्यक्ति को समझ में आया, उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। बुद्ध के पैर पकड़ लिए तब उसने कहा कि बुद्ध मुझे रास्ता दिखाइए। तब बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि की शरण में जाइए। मैं अपनी बुद्धि की शरण में जाता हूं, यानी कि मेरा जो विवेक, मेरा जो दिमाग है, मेरी जो सही समझ है, वो जो काम कहेगी मैं सिर्फ उसी काम को करूंगा, उसके अलावा किसी काम को नहीं करूंगा। ये बात को सिखाने वाले तथागत बुद्ध थे। हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सारी जितनी भी कुरीतियां हैं, पाखंड हैं, दिन रात अपना पैसा इसमें फूक रहे हैं कि नहीं फूक रहे हैं? अभी एक और त्योहार आने वाला है, कोई बताया कौन सा? महीने भर बाद, महीने 1.5 महीने में है रक्षाबंधन, है या नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, सोचते हुए भी बड़ा अजीब लगता है
कि जब मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में आजादी दिलाई और संविधान लिखा 1950 में, 1950 से पहले आपके कमर में झाड़ू बंधी हुई है, गले में मटका बंधा हुआ है। ब्राह्मण ये कह रहा है कि गांव के आसपास से भी मत गुजर जाना, तुम्हारी परछाई भी हम पे पड़ गई तो मार डालेंगे। तो ये बताएं कि उस समय राखी किसने बंधवाई होगी? कौन राखी बांधता था उस समय? सोचते हो कभी इस बात को? है तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नंगे घुमा रहे हैं तुम्हें, है? गले में मटका बांधा हुआ है, कमर में झाड़ू बांध रखी है, घर मकान तुम्हारे पास नहीं है, हैं? तुम खेतों में पड़े हुए हो और जानवरों को मार करके उनका मांस खा रहे हो। उस समय कौन राखी बांधता होगा? सोचा है किसी ने? कौन त्योहार मनाता होगा? घर मकान तक तुम्हारे थे नहीं, जब तुम्हारे पास ये सब चीजें थी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब जब गुजर गए तब इनको लगा कि अब उस तरीके से तो गुलाम नहीं बना सकते, तो दिमागी रूप से इनको गुलाम बना के रखो, इनको उलझा के रखो। इसीलिए समय समय पर तुमको त्योहार वो लोग देते गए नहीं देते गए। रक्षाबंधन पे क्या करते हैं? क्या करेंगे? जो बहनें हैं मेरी भाई के पास जाएंगी, जाती है नहीं जाती हैं? 200-400 रुपए किराए में खर्च करेंगी, 200-400 रुपए उधर से किराए में खर्च होंगे, है ना? फिर मिठाई भी ले जानी है, केले भी लेकर के जाने, पान भी होता है, राखी भी होगी, होती है नहीं होती है? पहले राखी सामान्य धागे की आती 10-5 रुपए की, ब्राह्मणों ने चलन निकाला कर चांदी की राखी बांधोगे तो देखो बड़ा पुण्य मिलेगा। आया नहीं निकल के? उसे मालूम है कि वो जो बनिया बैठा हुआ है चांदी की राखी बिकेगी उसकी भारी मात्रा में, उसने कह दिया कि चांदी की राखी बांधते बड़े शुभ होता है। तमाम माताएं बहनें उधार ले लेकर के पैसा कहां पहुंच गई? जो पैसा इकट्ठा था, जो बच्चों की पढ़ाई में शिक्षा में लगाना था, वो चांदी की राखी खरीद लाई। खरीदी उसके बाद में बांधना शुरू कर दिया। उससे क्या मिला? 1000 रुपए 2000 अपने खर्च करके आई, 2000 भाई के खर्च करा दिए, 4000 रुपए खर्च किए, बस में धक्के खा करके गई, बस में धक्के खा करके लौट करके आई नहीं आई? उसके बाद हासिल क्या हुआ मुझे बताइए? लाभ क्या मिला उसका मुझे बस ये बता दीजिए। क्या आप अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधेंगी तो क्या वो आपकी रक्षा नहीं करेगा? मुझे बता दें, मेरी बहन मेरी कलाई पे बहुत लंबे समय से राखी नहीं बांधती, मैं इन सारे त्योहारों को नहीं मानता 6-7 साल से, तो क्या मैं उसकी रक्षा नहीं करता? क्या हम उसको पढ़ा लिखा नहीं रहे? कौन से काम ऐसे हैं जो भाई अगर राखी बांधेगी बहन तभी करेगा, उसके बाद नहीं करेगा? कुछ ऐसा है? नहीं है। तो फिर जब कुछ ऐसा नहीं है, भाई और बहन का रिश्ता हमेशा अटूट होता है, बहुत अटूट रिश्ता है। एक धागे के होने ना होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब ने कहा कि ये धागे वाला त्योहार जबरदस्ती आपको इसलिए पकड़ाया गया क्योंकि आपका ध्यान शिक्षा पे ना चला जाए, आपका ध्यान रोजगार पे ना चला जाए, आपका ध्यान प्रॉपर्टी खरीदने पे ना चला जाए, आपका ध्यान इस व्यवस्था से सवाल करने पे ना चला जाए कि हमारी स्थिति इतनी खराब क्यों है। इसीलिए आपको क्या किया? समय समय पर आपको त्योहार पकड़ाते गए और आप हजारों रुपए उस त्योहार में खर्च कर रहे हैं। उन्हीं हजारों रुपयों से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो बाद में जाकर के IAS IPS कलेक्टर या बढ़िया कोई अधिकारी कर्मचारी बन सकता है। होता है नहीं होता है? तो क्या किया हम लोगों ने? हम लोग दिन रात उनके दिए हुए त्योहारों को आंख बंद करके मनाते जा रहे हैं, हजारों हजार रुपए अपने खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो बढ़िया दुकान लेकर के बैठा हुआ है, सुबह 7 बजे खोलेगा और सामान्य दिनों में वो दुकान सुबह 7-8 से लेकर के रात को 9 बजे बंद कर देता है। त्योहार वाले दिन आप देखें कि आप अपना पैसा जेब पर खर्च कर रहे हैं, वो रात को 2 बजे दुकान खोल रहा है। खोलता नहीं खोलता है? तो त्योहार वाले दिन क्या कर रहा है? वो दुगना बेवकूफ बनाता है आपको। कितना दुगना बेवकूफ बना देगा? कारण क्या है कि उसने जो व्यवस्था थोप दी है हमारे सर पर, हमारे माथे पर, तो हम बिना जानकारी के, बिना समझ के, बिना जागरूकता के उसको मनाए जा रहे हैं। और अपने जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है हमारे पास, पैसा क्या है हमारे पास? अनाप शनाप नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा बड़ी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं। उस पैसे को किसी भी तरीके से वो पूजा पंडाल में लगा दे, कथा प्रवचन में लगा दे, तीज त्योहार में लगा दे, जयंतियों में लगा दे, दशहरे में लगा दे, इस सब में लगा दे। इसलिए पूरी ताकत लगा करके उसने सारी चीजें बनाई और किसको दे दी? आपको दे दी बना करके। अब वो कह रहा है जिसने अभी 50-60 साल पहले हमारे कमर में 70 साल पहले झाड़ू बांध रखी थी, अब वो हमसे कह रहा है कि नहीं जाकर के त्योहार मनाइए, होली मनाइए, दिवाली मनाइए। क्यों कहता है? नहीं कहता है? और हम क्या कर रहे हैं? बिना सोचे समझे उसके दिए हुए सारे त्योहारों को मना रहे हैं, अपना पैसा, अपने संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। उस पैसे संसाधन से अपने बच्चे और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले आप समझें, पहले ये समाज समझे कि उसको अपना जो संसाधन है, जो सीमित पैसे हैं उसके पास में संसाधन है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकता है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके वो परिवार को आगे बढ़ा सकता है, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करके वो पूरे समाज को आगे बढ़ा सकता है। ये काम हम जब करने लगेंगे तब धीरे धीरे करके, मैं कह रहा हूं आज नहीं तो अगली पीढ़ी पर, उससे अगली पीढ़ी पर या उससे अगली पीढ़ी पर जरूर ऐसा होगा कि हम लोग बिल्कुल उनके बराबर जाकर के बैठ जाएंगे। हमारे पास संसाधन, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे उनके बराबर हो जाएंगे और हम उनके बराबर जाकर के बैठ जाएंगे। ये कब होगा? जब सही समझ के साथ अपने संसाधनों का, अपने पैसों का सही जगह अपने बच्चों पर खर्च करना शुरू कर देंगे, तब ये काम होगा। होगा कि नहीं होगा? बाबा साहब अंबेडकर
जब विदेश में पढ़ने गए तो पढ़ने के बाद में सबसे ऊंची जो पढ़ाई है जिसे पीएचडी कहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से कोलंबिया से जब पीएचडी करके लौटे तो बाबा साहब को जिसने स्कॉलरशिप या वजीफा या छात्रवृत्ति देकर के भेजा था तो वो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़। उन्होंने छात्रवृत्ति देकर के बाबा साहब को भेज दिया विदेश में पढ़ने के लिए। और बाबा साहब से ये शर्त थी कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब लौटेंगे तब आपको हमारी रियासत में जो राजा थे वहां अपनी नौकरी करनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा, उनके पास कुछ था नहीं, तो बाबा साहब ने शर्त स्वीकार की, अमेरिका पढ़ने गए। पढ़ के जब बाबा साहब लौटे तो लौटने के बाद उन्होंने उस रियासत में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब आप देखें हुआ क्या, बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से सबसे ऊंची डिग्री लेकर के आए हैं। तो बाबा साहब को लगा कि मैं तो बड़ा अफसर हो गया हूं। और बाबा साहब ने जब रियासत में पहली नौकरी ज्वाइन की और बाबा साहब को अधिकारी बना दिया, उन्होंने अधिकारी बनाने के बाद बाबा साहब जब कुर्सी पर बैठे तो ब्राह्मण समाज के लोग, उनको मालूम था कि ये तो हमारे जूतों के बराबर बैठने वाला व्यक्ति है, ये आज कुर्सी पर कैसे बैठ गया। तब बाबा साहब ने कहा कि जरा पानी लाइए। तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बोला, अम्बेडकर तुम हो गए होगे कलेक्टर, तुम हो गए हो वित्त सचिव या ऊंचे अधिकारी, लेकिन अभी भी हमारे लिए तुम अछूत हो, अभी भी हमारे लिए तुम दलित हो, और पानी पीना है तो अपना पानी घर से लेकर के आओ, इस मटके से तुम हाथ नहीं लगा सकते। इतना पढ़ने के बाद बाबा साहब के साथ इस तरीके का भेदभाव होना शुरू हुआ। बाबा साहब पूरे पूना में घूम लिए, बड़ौदा में घूम लिए, एक कमरा किसी को बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने एक कमरा नहीं दिया। फिर उसके बाद बाबा साहब ने वो नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन इस समाज की मुक्ति के लिए लगा दिया और पूरा जीवन अपना इस समाज की मुक्ति के लिए खपा दिया। और बाबा साहब की उसी देन, बाबा साहब की उसी शिक्षा, उसी समर्पण का नतीजा है कि हम लोग आपके सामने खड़े होकर के उन्हीं बातों को, बाबा साहब के जो मिशन है, जो कारवां है, उसी को आप लोगों को लगातार बता रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि जब तक ये समाज शिक्षित नहीं हुआ, जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक इनके अंदर ये समझ पैदा नहीं होगी कि सही क्या है गलत क्या है, जब तक ये अपने संसाधनों का, अपने धन का सही मायने में अपने बच्चों के साथ में खर्च करना नहीं सीख जाएंगे, तब तक इस लड़ाई को ना हम लड़ पाएंगे, ना हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। ये तय है, आप मान करके चलिए।